हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हमारी इस वीडियो में क्लास 3 है। इससे पहले हमारी 2 क्लास आ चुकी हैं, तो उसमें हमने डिस्कस किया था ग्रामर, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, प्लस फिलर्स भी। तो 5 हम टॉपिक्स लेके चलते हैं हर क्लास में। तो 2 डेज हमारे ग्रामर और क्लोज टेस्ट रहा था, और इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, वोकैबुलरी ये तो कॉमन है, ये आपका हर दिन आएगा। आज हमारा जो है थर्ड डे है, क्लास 3 है, तो इसमें हमने एरर डिटेक्शन रखा है और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये कैसा, ये जो पूरा स्केड्यूल बना हुआ है, ये इसको हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पूरा डिस्कस किया है। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो देख ले, इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। ये सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो इसमें हम इंग्लिश करा रहे हैं प्लेन टू पैरामाउंट, और उसके साथ साथ हमें जहाँ पे भी लगेगा कि एरर के क्वेश्चंस किसी और बुक में अच्छे हैं, तो वो प्रैक्टिस हम उससे भी कराएंगे। ठीक है, तो प्लेन टू पैरामाउंट तो हम कंप्लीट कराएंगे। ये 25 to 30 डेज की स्ट्रेटेजी है। स्पॉटिंग एरर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये एस पे बख्शी से है, तो जिससे वो बुक पढ़ी होगी वो समझ जाएगा, तो उसका लेकर हम चल रहे हैं। देखिए, ग्रामर और एरर डिटेक्शन ये हमने 2 डेज रखे हैं। तो फर्स्ट 2 क्लासेस में हमने क्या की थी, ग्रामर की थी, तो वो उस ग्रामर में हम क्या आगे चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, और जो ये हमारा एरर डिटेक्शन है, इसमें हम मिसलीनियस एरर करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, स्पॉटिंग एरर करेंगे, इसकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे। ये प्लेन टू पैरामाउंट की वॉल्यूम 2 है, इसी से हमने लिया है, और ये हमारी प्लेन टू पैरामाउंट है, इसकी हम इससे वोकैबुलरी वगैरह कराएंगे। तो सबसे पहले वोकैबुलरी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, क्लास 1 में हम क्या करते हैं, पर पेज क्लास 1 चलाते हैं, तो ये हमारे यहाँ से स्टार्ट हुए थे। तो आज क्लास 2 है, तो उसको रिवाइज भी करते रहिएगा। ठीक है, तो हमारा आज यहाँ से स्टार्ट है। तो एनोटेट क्या होता है, एनोटेट करना मतलब एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करना। ठीक है, ब्रीफ एक्सप्लेन करना किसी चीज को। ठीक है, छोटा सा, यानी कि हम लोग कहते हैं कमेंट करना, टिप्पणी करना। एनोटेट करना वही होता है एनोटेट। फिर एनोनिमस, ये हम वन वर्ड में कल पढ़ चुके हैं, कल की क्लास में, जिसके कुछ लिखा हुआ हो और उसके ऑथर के बारे में पता नहीं, उसका नाम ना पता हो, कुछ इसने ऐसा लिखा हुआ हो या फिर कुछ बनाया हो। ठीक है, मेड डन बाय समवन अननोन, जिसके बारे में कुछ अता पता ना हो, एनोनिमस हो गया। एंटीसिडेंट क्या होता है, एंटीसिडेंट होता है कुछ ऐसा समथिंग या समवन जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, पहले से हो, यानी कि समथिंग समवन एग्जिस्टिंग बिफोर। फिर आता है अपैथी। अपैथी मतलब होता है जिसमें कोई जोश ही ना हो, मतलब बिल्कुल एक होता है ना, एक्साइटमेंट ही ना हो, बिल्कुल एंथुसियाज्म ना हो। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इमोशंस की कमी हो, इंटरेस्ट की कमी हो, ये इन सब चीज़ों की कमी हो, यानी कि तरीके से वो न्यूट्रल टाइप का इंसान हो, तो वो इस चीज़ को कहते हैं अपैथी। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं अपैथी। अपैलिंग क्या होता है, अपैलिंग होता है बहुत बुरा और शॉकिंग। ठीक है, वेरी बैड एंड शॉकिंग। तो इस तरह का, देखिए आपने एक और पढ़ा था, अगैस्ट पढ़ा था कल, अगैस्ट वोकैबुलरी पढ़ी थी आपने। उसका क्या मतलब था, उसमें ऐसी चीज थी, उसमें वरी भी साथ में थी, मतलब कोई ऐसी चीज सामने आ जाना जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाएं और शौक रह जाएं। ठीक है, तो वो अगैस्ट, तो ये लगभग एक दूसरे के सिनोनिम भी यूज किए जा सकते हैं। अपैलिंग भी हो गया और अगैस्ट, याद रखिएगा दोनों एक जैसे। अपीसमेंट क्या होता है, अपीसमेंट कुछ ऐसा करना, ठीक है, कुछ ऐसा करना जिससे सामने वाले, जिससे फायदा हो, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले दूसरी पार्टी को, है ना, दूसरा जो सामने वाला है उसको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिले। तो द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी, द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी। ठीक है, इसको हिंदी में तुष्टिकरण कहते हैं, मतलब सामने वाले को कुछ ऐसा करना कि खुश कर देना, उसका दिल खुश हो जाए एकदम। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ फायदा मिले, वो हो गया अपीसमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्काइव्स। आर्काइव्स होता है जहां पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, यानी कि उस प्लेस को कहते हैं प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, आर्काइव्स हो गया। ठीक है, आर्गुमेंटेटिव क्या होता है, देखिए आर्गुमेंट आपको पता है बहस होती है, आर्गुमेंटेटिव बहस करने वाला, है ना, जो आर्ग्यू करे या फिर रेडी रहे आर्ग्यू करने के लिए, ऑफन आर्ग्यूइंग और रेडी टू आर्ग्यू। ठीक है, आर्टिकुलेट क्या होता है, आर्टिकुलेट होता है गुड ओरेटर, जो बहुत अच्छा बोलता है, स्पीकर होता है बहुत अच्छा, उसे क्या कहते हैं, आर्टिकुलेट कहते हैं। असैटिसिज्म क्या होता है, अब देखिए आपने कल पढ़ा था एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है, मतलब जो रिलीजियस, पूरा रिलीजियस रूल्स को फॉलो कर लिया ना, वो सिंपल वाली लाइफ अपनी छोड़कर पूरा उधर रिलीजियस बिलीफ में चला जाए। और इस चीज को क्या कहते हैं, मतलब वो तो हो गया सन्यासी। अब एसेटिसिज्म, ठीक है, यहाँ पर ये है,
तो इसको क्या कहते हैं, रिलीजियस बिलीफ एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में जरूर ध्यान रखिएगा कि वो कौन है, सन्यासी की बात हो रही है या फिर सन्यास की बात हो रही है, समझ रहे हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये एसेटिसिज्म देकर या फिर एसेटिक देकर ये फौरन एकदम से टिक मत कर दिएगा, पहले देख लीजिएगा कि उसके क्या लिखा है इसके बारे में। रिलीजियस बिलीफ एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर, ठीक है। असॉल्ट होता है अटैक कर देना, ठीक है, वॉयलेंट अटैक असॉल्ट हो गया, ये आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा टर्म, वॉयलेंट अटैक बहुत कॉमन है। फिर होता है एसेट, एसेट कहते हैं ये क्या है, ये एसेट है, यानी कि ये आपकी क्या है, संपत्ति है, वैल्यूएबल्स है, ठीक है। एट्रोसिटीज क्या होते हैं, एट्रोसिटीज वॉयलेंट होता है क्रूअल एक्ट, कुछ बुरा करना, मतलब एक तरीके से जिसको हिंदी में कहते हैं बर्बरताना, जुल्म करना, ठीक है, एट्रोसिटीज कहलाता है, वॉयलेंट या फिर क्रूअल एक्ट कहलाता है। एटेनुएट क्या होता है, इसी का अपोजिट समझ लीजिए, शांत करना, टू सूद, टू काम, ठीक है, एकदम शांत, एटेनुएट। एट्रोसिटीज का अपोजिट समझ लीजिए एटेनुएट, ठीक है। फिर आता है एट्रिशन। अब देखिए एट्रिशन फ्रिक्शन, कुछ एक टाइप का नहीं लग रहा है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, कुछ एक दूसरे के ऊपर रब करना, ठीक है, रबिंग, द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, जिसको हिंदी में कह रहे हैं सनी घर्षण, यानी कि आपस में क्या होना, वो रब करना कोई चीज, द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग, एट्रिशन कहलाता है। ऑगमेंट क्या होता है, बढ़ाना, कोई चीज बढ़ाना, जैसे ऐड टू या फिर इंक्रीज, ऑगमेंट होता है। उसके बाद होता है ऑगस्ट, ऑगस्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई हो, या फिर मैजेस्टिक, इंपॉर्टेंट चीज को, या फिर मैजेस्टिक, ऑगस्ट वर्ड यूज करते हैं। ऑरा क्या होता है, ऑरा आपने सुना होगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इस तरह से हमें लगता है, इस तरह से हमें फील होता है, किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, प्लेस के लिए भी हो सकता है ना, कि जो हमें फील होता हो, इस चीज को आभा जिसे हिंदी में कहते हैं, कि ऐसी हमें आभा होती है। ऐसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते नहीं, बट हिंदी में ये पढ़ा जरूर है, ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, ऑरा कहते हैं। अ फीलिंग और कैरेक्टर अ पर्सन प्लेस सीम्स टू हैव। एवर्स क्या होता है, एवर्स होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग। अब देखिए डिसलाइक के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट, है ना। उसमें याद कीजिए आपने फर्स्ट क्लास में ए से एक पढ़ा था, ए से, उससे आपको कमेंट करना है, ठीक है, ताकि आपको हम देखें कि कितना याद हो रहा है, ठीक है। ए से था, ए लेटर से, उसका मतलब भी क्या था, हेट करना, डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक था, एवर्स था। अब नेक्स्ट है ऑफुल, ऑफुल मतलब कि बहुत बुरा, हेटफुल, ठीक है। बैबल क्या होता है, बड़बड़ाना, सिंपल है ये तो, बड़बड़ाना है ना, बैबल बिल्कुल सही साउंड कर रहा है। टॉक इन अ वे विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जाहिर सी बात है जब कोई बड़बड़ाता है तो कुछ भी समझ नहीं आता, बस ये लगता है कि यहाँ कुछ बड़बड़ा रहा है, तो वो वाली चीज हो गई। फिर है बैकनेलियन, ठीक है, बैकनेलियन क्या होते हैं, शराबी को कहते हैं ड्रंकन। फिर है बैक बाइट, ये सबको पता है, जो पीठ पीछे चुगली करते हैं, है ना, बातें इधर उधर करते हैं। टू स्पीक समथिंग एट द बैक ऑफ समवन, किसी के पीठ के पीछे क्या करते हैं, बातें करते हैं, चुगली करते हैं, बैक बाइट कहलाता है। फिर है बैजर, बैजर क्या होता है, एनॉय, परेशान करना किसी को, बैजर मतलब एनॉय होता है। फिर है बैडनाच, बैडनाच भी एक तरीके से उसी बैजरी टाइप समझ लीजिए, लेकिन बस ये है कि प्लेफुल टीजिंग होती है ये, मतलब मस्ती करना, किसी से चढ़ाना, फालतू में चढ़ाना, जैसे भाई बहन होते हैं आपस में चढ़ाते हैं एक दूसरे को, वो वाली चीज हो गई, बैडनाच कहलाती है, बैंटर हो गया, ठीक है। और बैजर क्या है, एनॉय करना, परेशान परेशान करना, वो अलग चीज है। बैफिल क्या होती है, बैफिल होता है कंफ्यूज। इसके अलावा क्या क्या टर्म्स होते हैं कंफ्यूज के, वो भी हम पढ़ा चुके हैं, मतलब कि परप्लेक्स्ड, पजल्ड, और भी होते हैं, वो आपको कमेंट करना है, ठीक है, बैफिल के अलावा। बेट, बेट क्या होता है, चारा डालना कहते हैं, बेट मतलब ट्रैप करना, डिकॉय, स्नेयर, ठीक है, इसके सिनोनिम याद रखिएगा, बेट के, ट्रैप, स्नेयर, डिकॉय। बेलफुल क्या होता है, बेलफुल डेडली होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, हानिकारक, है ना। बेलफुल क्या हो गया, डेडली, डेडली का एक और होता है फैटल भी होता है, ठीक है, फैटल, फैटल डिजीज यानी कि बहुत ही ज्यादा घातक। तो फैटल, डेडली, बेलफुल, ये सब क्या है आपस में, सिनोनिम है। बॉक क्या होता है, जो ना चाहे, मतलब कोई चीज ना चाहते हो, है ना, टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं चाहते, टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, बॉक कहलाता है। बॉमी क्या होता है, बॉमी होती है प्लीजेंटली वार्म, यानी कि ऐसा जो अच्छा लगे, ऐसा गर्म जो अच्छा लगे, गुनगुना, आप समझ लीजिए गुनगुना टाइप, बॉमी। तो प्लीजेंटली वार्म ये हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, वोकैबलरी हो गई है। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पहले कर लेते हैं।
फिर हम आते हैं स्पॉटिंग एरर पे। तो इसमें सबसे पहले देखिए, फर्स्ट है निशा इज मोर फनियर देन नताशा। देखिए इसमें मोर फनियर के नीचे अंडरलाइन है, तो ये आप लोग जिसने भी ये एडजेक्टिव वाला पढ़ा होगा ना, डिग्री वाला, मोर, मोस्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, वो समझ गया होगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए या तो फनियर हो, फन से बना है, फनी से बना है ना, फनियर, फनीस्ट, ठीक है, इस टाइप से। तो मोर फनियर, मोर भी है और उधर फनियर भी है, सेकंड डिग्री भी है और मोर भी है, तो ये गलत है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, सिर्फ फनियर होना चाहिए, तो आपका ए हो जाएगा इसकी जगह, ठीक है। नेक्स्ट है ईदर विजय और विमल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द वॉच। अब आर को लेकर इनको इशू है। अब देखिए ईदर और के साथ क्या कैसे वर्ब आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, ईदर और, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो ये भी वर्ब भी सिंगुलर होगी, इज आएगी, इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड। माई अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव वॉच। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, मच, मोस्ट, मेयर, क्या होना चाहिए। अब देखिए एक्सपेंसिव वॉच है, उससे पहले दा भी लगा है, ठीक है। अब दा कब लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में लगता है, यानी कि मोस्ट में लगता है, तो द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंपल है ये। द टू ब्रदर्स शेयर द प्रॉपर्टी बिसाइड दमसेल्व्स। टू ब्रदर्स की बात है तो क्या आना चाहिए, बिटवीन आना चाहिए, है ना, दो लोगों की बात होगी तो उसके लिए क्या वर्ड आता है, बिटवीन आता है। नेक्स्ट है द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड ईच अदर ऑन न्यू ईयर्स डे। ईच अदर, ऑफिस स्टाफ मेंबर्स, कई सारे मेंबर होंगे तो क्या ईच अदर आना चाहिए, नहीं, वन अनदर, वन अनदर आएगा, ठीक है, एक दूसरे को उन लोगों ने क्या किया, विश किया, वन अनदर। नेक्स्ट है द वर्कर्स लुक्ड रन डाउन। रन डाउन ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि मतलब एकदम हारे हुए दिख रहे हैं ना, मतलब इनका सेंस यहाँ पर यही है कि एकदम हारे हुए दिख रहे हैं, थके हुए दिख रहे हैं एकदम, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, एग्जॉस्टेड होना चाहिए, एग्जॉस्टेड अच्छा साउंड कर रहा है, द वर्कर्स लुक्ड एग्जॉस्टेड, ना कि रन डाउन। नेक्स्ट है द रिलेटिव्स कंफर्टेड द ओल्ड मैन हुज वाइफ हैड डाइड। रिलेटिव्स क्या करने गए, ओल्ड मैन को कंफर्ट फील कराने गए जिसकी बीवी मर चुकी थी। तो कंफर्ट फील कराना चाहता है या फिर दिलासा देने जाया जाता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप उसके पास जाते हैं उसके रिलेटिव से मिलने, तो उसके लिए क्या एक वर्ड आता है, दिलासा देना हिंदी में आता है, और इंग्लिश में क्या आता है, कंसोल आता है, यानी कि कंसोल्ड द ओल्ड मैन। दे ऑब्टेन्ड द टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाय रॉन्ग मीन्स। अब देखिए गलत तरह से क्या किया, टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, सब गड़बड़ सड़बड़ कर दिया, तो क्या हुआ, फ्रॉड करने वाली बात हुई, तो यहाँ पे रॉन्ग की जगह आएगा फ्रॉडुलेंट, ठीक है, फ्रॉडुलेंट वर्ड आएगा, ठीक है, फ्रॉड किया उसने। नेक्स्ट है हिज स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे। इसमें टेंस का है, देखिए इन्होंने लास्ट थर्सडे जो किया है, मेंशन कर दिया है इन्होंने, जब भी कोई चीज पास्ट की हो और उसमें मेंशन कर दिया जाए टाइम कि उस दिन ऐसा हुआ था, है ना, 1950 को ऐसे हुआ था, इस तरह से जब भी कुछ होता है तो सिंपल पास्ट वहां पर आता है, तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, वॉज ब्रॉडकास्ट, तो वॉज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे। नेक्स्ट है बोथ द मदर इन लॉस। अब कह रहे हैं बोथ द मदर इन लॉज, ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, मदर्स इन लॉ। लॉस में लॉज नहीं होगा, लॉ में मतलब लॉस नहीं होगा, बल्कि मदर में मदर्स हो जाएगा, यानी कि मदर्स इन लॉ होगा। नेक्स्ट है डिड देयर बस कम ऑन टाइम। अब यहाँ पर देयर जो है कौन सा वाला होना चाहिए, क्या उनकी बस टाइम पर आई, है ना, ये पूछ इनका मतलब है, तो उनकी बस वाला सेंस है ना यहाँ पे, वहां वाला बस का सेंस नहीं है, तो THEIR आ जाएगा देयर। नेक्स्ट है मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। अब यहाँ पर कौन सा टेंस होना चाहिए और कौन सा टेंस है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पास्ट कंटिन्यूअस दिख रहा है, ठीक है, वॉज वर्किंग पास्ट कंटिन्यूअस है, बट यहाँ पर क्या है कि ये टाइम भी इन्होंने मेंशन कर दिया है, कब से कर रहा है वो, है ना, फॉर द लास्ट 2 वीक्स, तो ये कौन सा हो गया, हैज बीन वर्किंग, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, और वो कब से काम कर रहा है ये तो इन्होंने बता दिया है कि लास्ट 2 वीक से कर रहा है, लेकिन काम खत्म हुआ है या नहीं ये श्योर नहीं है, तो जहाँ पे ये श्योरिटी नहीं होती है, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है।
नेक्स्ट देखते हैं, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 4 o'clock बट टुडे आई गेट अप। तो हर सुबह वो कब उठती है? 4 o'clock पे उठती है, ठीक है, गेट अप यहाँ पे सही है। बट टुडे, आज वो कब उठी? तो गॉट अप होगा, गॉट अप 7 o'clock। मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, ये सही नहीं है, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग नहीं, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, ठीक है। देखिए चिल्ड्रन क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है ना चिल्ड्रन, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? वर्ब, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, तो लाइक होती है प्लूरल, ठीक है। सपोजिंग इफ ही कम्स व्हाट शुड आई डू? सपोजिंग इफ, अब देखिए यहाँ पर सपोज भी आया है, इफ भी आया है, या तो सपोज होना चाहिए या इफ होना चाहिए, तो क्या होगा सही? सपोज हटेगा, रिमूव हो जाएगा, इफ ही कम्स व्हाट शुड आई डू बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स इजंट इट, ये कैसा है? क्वेश्चन टैग का है, तो क्या होना चाहिए? चिल्ड्रन है, देखिए चिल्ड्रन, दे आएगा, दे आएगा, इट तो आएगा ही नहीं, दे आएगा। अब यहाँ पर क्या निगेटिव होना चाहिए? निगेटिव एक ही में, तो यही है। और वैसे भी चिल्ड्रन क्या है आपका? प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो उसके लिए वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए, यानी कि डू होनी चाहिए। अब क्योंकि ये क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग में अगर सेंटेंस ये पॉजिटिव होता है, तो जो क्वेश्चन टैग ये बनता है, ये कैसा होता है? निगेटिव में होता है। वो ऐसा करते हैं क्या? वो नहीं करते, इस तरह से याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। वो ऐसा करते हैं क्या? वो नहीं करते, ये वाली चीज, तो डोंट दे, ये वाला हो जाएगा। ही वॉज so afraid that his knees knocked one another, his knees knocked each other हो जाएगा, ठीक है, each other सही है। नेक्स्ट है, she had read Oliver Twist when she had been 14 years old, और ये थर्ड फॉर्म है रीड की, याद रखिएगा इसे, थर्ड फॉर्म है। तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये परफेक्ट टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट के साथ अब इधर क्या है? दूसरी वाली क्लॉज क्या होनी चाहिए? सिंपल पास्ट में होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए? शी वॉज 14 years old, तो वॉज हो जाएगा, ठीक है। When she was 14 years old, she had read Oliver Twist. He took disadvantage of the situation and cheated many people. देखिए वो सिचुएशन का क्या उठाएगा? धोखा देने के लिए वो सिचुएशन का फायदा उठाएगा या नुकसान उठाएगा? वो जब चीट करेगा लोगों को, तो वो सिचुएशन का फायदा उठाएगा। ही टुक एडवांटेज होना चाहिए, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। अब देखिए कभी भी टेस्ट के लिए गिव वर्ड यूज नहीं करते हैं, वो टेस्ट के लिए क्या आता है? टेक अ टेस्ट, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। ऑल द कैंडिडेट्स विल टेक अ टेस्ट ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे, ये सब भी ध्यान देते हुए चलिए, ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है। The increasing sale of luxuries is an index of the country's prosperity. इसमें तो नहीं लग रहा है कोई एरर है, नो इम्प्रूवमेंट, मतलब सॉरी इम्प्रूवमेंट कोई ज़रूरत ही नहीं है। इंडेक्स मीन्स क्या होता है? इंडेक्स मीन्स होता है कि उसका साइन है, ये इसका साइन है ना, ये एक तरीके से ये दिखा रहा है, ये शो कर रहा है ये चीज़। तो यानी कि जो लग्जरी सेल की जो इंक्रीज कर रही है, जो सेल इंक्रीज कर रही है, वो कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या है? वही शो कर रही है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी। When are you starting to write to your friend? तो यही कहते हैं we will going to start, we will going to write, ऐसे करते हैं ना, going आता है वर्ड। When are you starting to write गलत है, when are you going to write, कब तुम अपने फ्रेंड के लिए लिखोगे, लिखने जाओगे, एक तरीके से लिखने जाओगे, ये वाला सेंस आ जाता है ना, तो गोइंग आता है यहाँ पर। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, तो ये वॉज कंडीशनल सेंटेंस है ना, इफ आई वॉज यू, ठीक है, आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, जो इधर वाला क्लॉज, ये यू के बाद वाले जो नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है, ये आई वुड इस तरह से करके होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? वर होना चाहिए, इफ आई वर यू, ठीक है, तो यही यहाँ पर एरर है। वुड नॉट है तो सही है, यहाँ पर हैड की जरूरत नहीं है, इफ आई वर यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, ये सही है। अब ये वाला ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें कई सारे रूल्स हम बताएंगे। आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है, देखिए प्रेफर के साथ देन नहीं होता, सबसे पहला रूल, प्रेफर के साथ टू होता है, ठीक है, कभी भी होता है आई प्रेफर कॉफी टू टी, मैं कॉफी को प्रेफर करती हूँ टी के बजाय, ठीक है, आई प्रेफर कॉफी टू टी,
दैन टी नहीं होता कभी कभी भी ऐसा दिखे प्रेफर के साथ दैन हमेशा वहाँ पे क्रॉस लगा दीजिएगा, टू करिएगा, ठीक है। एक तो रूल ये हो गया। अब दूसरा देखिए वहां पर क्या होता है, कॉफी और टी जो है वो क्या है, नाउन है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है टू राइड टू वॉक, ठीक है, टू राइड टू वॉक है, तो ये सही है क्या। तो जब हम वर्ब को एक नाउन बनाना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, उसकी जीरेंट फॉर्म में जाना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी वर्ब को एक नाउन की तरह हम बनाएंगे तो हमें उसकी जीरेंट फॉर्म, और जीरेंट फॉर्म कैसे बनती है, उसमें आईएनजी लगाकर, यानी कि राइडिंग और वॉकिंग। अब राइडिंग देन वॉकिंग या राइडिंग टू वॉकिंग, प्रेफर लगा है, ऑब्वियसली राइडिंग टू वॉकिंग सही होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये कई सारी चीजें थी, तो ये पॉइंट जरूरी थे, तो इसको आपने नोट कर लिया हो शायद। इन सब चीजों को आप जो रूल्स हम बताते चल रहे हैं वो नोट करते जाइएगा, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। अब हम चलते हैं स्पॉटिंग एरर पे, एरर स्पॉट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट हमारा है, अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम नाउ अ डेज इज दैट ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। दैट सही है, ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी ये सही है, अवॉइड्स स्पीकिंग होना चाहिए, ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। क्या कहते हैं, अवॉइड्स लिसनिंग टू मी, ठीक है। वो क्या कर रहा है, मुझे सुनना अवॉइड कर रहा है, वो मुझे बोलना अवॉइड कर रहा है, वो मुझसे बात करना अवॉइड कर रहा है। वहां पर क्या आता है, ही अवॉइड्स लिसनिंग टू मी या फिर ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी, तो यहाँ पे टू हटकर स्पीकिंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट है, आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही, यहाँ पे एरर है। देखिए क्योंकि जब भी क्वेश्चन वर्ड जो होता है एक सेंटेंस के बीच में होता है, तो वो कभी भी उसके बाद क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, पहले सब्जेक्ट लेता है फिर हेल्पिंग वर्ब लेगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी ना, तो वहां पर आगे आपका क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ जाएगा, वो क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। अब क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन तो हो नहीं रहा है ना, सिंपल सेंटेंस है ये, क्वेश्चन वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, उसके बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ही इधर आ जाएगा और कुड इधर चला जाएगा, ठीक है। हाउ ही कुड गो आउट, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वॉज, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब भी वन ऑफ द करके कुछ हो तो यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एस होना ही चाहिए, वन ऑफ द स्टेट्स। कई सारी में एक हम की बात करेंगे ना, कई सारी चीजों में एक की बात करेंगे, है ना। तो वन ऑफ द स्टेट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस आप ऐड कर देंगे, वन ऑफ द स्टेट्स, ये एरर है। नेक्स्ट है, हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे जो रूल लग रहा है इसको नोट करते रहिएगा, एकदम बार बार बता रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं क्योंकि बार बार आते हैं। देखिए हार्डली हो गया आपका, स्कैर्सली हो गया, नो सूनर हो गया, ये सारे जो आपके वर्ड होते हैं जिनमें जिनमें आगे निगेटिव वर्ड नहीं आता, ठीक है, ये खुद ही अपने में क्या रखते हैं, निगेटिव सेंस रखते हैं। हार्डली, नो सूनर, स्कैर्सली, बेयरली, ठीक है, ये सारे जो होते हैं निगेटिव वर्ड्स नहीं होते, मतलब निगेटिव अपने में सेंस रखते हैं, इनके आगे नो नहीं लगता, ठीक। अब जब ये यूज किए जाते हैं, लॉ ऑफ इन्वर्जन सुना होगा आपने, लॉ ऑफ इन्वर्जन, तो उसमें क्या होता है कि इन टर्म्स के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। सीधा सब्जेक्ट नहीं आता, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, यानी कि हार्डली हैड द इंस्पेक्टर, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड देयर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये फ्रेमिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पर। और दूसरा ये एक रूल क्या होता है, हार्डली क्या करता है, हार्डली हमेशा व्हेन लेता है, हार्डली के साथ कभी भी देन नहीं लगेगा, क्योंकि हार्डली से अगर कुछ शुरू हो रहा है यानी कि वहां पर दो सेंटेंस होंगे, ठीक है, दो क्लॉजेस होंगे, और जो दूसरी क्लॉज होगी वो व्हेन, देन, दैट किसी उससे जुड़ी हुई होगी, ठीक है। तो वहां पे अक्सर ये एरर कर देते हैं कि देन कर देते हैं, पर हार्डली के साथ व्हेन हमेशा आएगा, ठीक है, व्हेन सही है, देन हमेशा हटा दिएगा, देन जब भी लगाओ। तो याद रखिएगा, एक तो ये लॉ ऑफ इन्वर्जन वाला ऐसे सेंटेंसेस से शुरू होता है जब सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब इनके जस्ट बाद आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट नहीं आता, ये याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड में सिंपल होता है, व्हाट डिड, व्हाट डू, ऐसे करके होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसी तरह इनके साथ होता है। Next, since his arrival at his native town, he is trying to the best of his power to spread education among the poor masses. अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है,
देखिए सिंस आया है ना, तो ही इज ट्राइंग, ये सही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज बीन ट्राइंग होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्यों, क्योंकि सिंस इज अराइवल, सिंस फॉर आ गया सेंटेंस में, ही हैज बीन ट्राइंग होगा, ठीक है। यहाँ पे हैज बीन ऐड कर लिएगा। नेक्स्ट है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री पॉन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ समर। अब देखें यहाँ पर जो खेल है ना, ये इस फ्रेज का है, ड्राई डाउन। अब देखिए ड्राई डाउन होता है ड्राई अप, दो वर्ड ये यूज किए जाते हैं, सॉरी कहाँ पर कौन सा यूज किया जाता है इसको आज याद कर लेंगे अच्छे से। देखिए ड्राई डाउन जो यूज होता है, ये होता है जहां पर धीरे धीरे से ये परफ्यूम के लिए एक्चुअली यूज होता है, ठीक है। फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू के लिए, क्योंकि परफ्यूम की खुशबू क्या होती है, धीरे धीरे उड़ती है ना, फ्रेग्रेंस धीरे धीरे जाती है बॉडी से, तो वहां पर ड्राई डाउन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी आपके पॉन्ड्स या फिर लेक, ठीक है, इस टाइप का टर्म्स कोई वाटर बॉडी आएगी, उसके लिए ड्राई डाउन ड्राई अप वर्ड यूज होगा, तो वहां पे हमेशा ड्राई अप वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ड्राई अप होगा, ना कि डाउन, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, तो याद रखिएगा आप लोग कैसे देखते हैं, साइंस में आपने देखा होगा, जैसे लेक वेक होता है तो उसमें क्या दिखाते हैं, इवेपोरेशन दिखाते हैं ना। अब गर्मी की वजह से क्या हुआ, इवेपोरेशन होगा उसमें, तो वो ऊपर की तरफ एरो दिखाते हैं, रेजेस ऐसे करके दिखाते हैं, तो ये क्या अप साइड जा रहे हैं ना, इस तरह से याद रखिएगा ड्राई अप, ठीक है। और फ्रेग्रेंस वाली जो धीरे धीरे से, उसमें क्या होता है, ड्राई डाउन में ग्रेजुअली जो होती है वो जाती है, धीरे धीरे जाती है स्मेल, तो ड्राई डाउन वहां पर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही ले द वॉच ऑन द टेबल एंड देन फॉरगॉट ऑल अबाउट इट व्हेन ही वेंट आउट। जब वो बाहर गया तो क्या हुआ, उसने क्या किया, पहले उसने टेबल पर अपने वॉच रखी और फिर वो क्या किया, रखकर सब कुछ भूल गया। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग क्या करते हैं, टेबल पे रखते हैं कुछ सामान और फिर सब भूल जाते हैं, तो ये चीज है। तो उसने ये वाले काम क्या किया, पहले किया, क्यों, क्योंकि ये एंड से जुड़ा है, एंड देन फिर वो भूला, यानी कि उसने ये काम पहले किया, तो यहाँ पर ले होना चाहिए, यहाँ पे लेड होगा, ठीक है। तो ले का सेकेंड होगा V2, यूज होगा लेड। नेक्स्ट, although he draws a reasonably good salary, he has a large family to support and he finds it difficult to make both ends meet। अब इसको ध्यान से सुनिए, although he draws a reasonably good salary, ठीक है, कॉमा भी लगा है, दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ, he has a large family to support, ये भी अपने में बिल्कुल सही है, and he finds it difficult to make both ends meet। हमें लगता है इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है इसका, ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें। While it is apparent that biotechnology offers significant benefits, adequate attention has not been focused to this vital area। एक बार फिर से देखते हैं, while it is apparent that biotechnology offers significant benefits, adequate attention has not been focused, तो ये बिल्कुल टेंस से सही है, टू दिस। अच्छा, अब देखिए फोकस्ड टू नहीं, फोकस्ड ऑन होगा यहाँ पर, ठीक है, फोकस्ड ऑन, याद रखिएगा फोकस्ड ऑन, यहाँ पर टू की प्रॉब्लम है, ये एरर है, फोकस्ड ऑन दिस वाइटल एरिया। नेक्स्ट है बीइंग अ सनी डे। देखिए बीइंग, जब भी ये वाली चीज होती है ना, हमेशा यहाँ पे क्या होता है, मिसिंग कर देते हैं लोग इट, बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस नहीं होता। इट बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम, ये सही है बिल्कुल, आई डिसाइडेड ये आपकी मेन वर्ब हो गई, टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। नेक्स्ट है, वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। ये तो बहुत ही कॉमन हो चुका है कि जब हम वहां पहुंचे स्टेशन पे, गाड़ी जा चुकी थी, तो क्या होना चाहिए, वी रीच्ड, व्हेन वी रीच्ड, ये सिंपल पास्ट में आपका, ठीक है। तो ये किस में होना चाहिए, ट्रेन जा चुकी थी, परफेक्ट में होनी चाहिए, यानी कि ट्रेन हैड लेफ्ट, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हैड। वैसे भी लेफ्ट का क्या होगा, थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही होगा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहाँ पर हैड आ जाएगा। नेक्स्ट है, मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, टेस्ट बट दिलीप हैज स्कोर्ड 100%। अब ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, स्कोर्ड 100%, बाकी तो सब सही है। देखिए मैनी स्टूडेंट के लिए हैज उन्होंने सिंगल यूज किया है, ठीक है, फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, बट दिलीप हैज स्कोर्ड,
देखिए मार्क्स जो होते हैं वो स्कोर किए जाते हैं, कभी परसेंटेज स्कोर नहीं की जाती है ना। तो यहाँ पर 100% इनका मतलब है कि पूरा पूरा लाया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100% नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, फुल मार्क्स हो जाएंगे, फुल मार्क्स या फिर कंप्लीट मार्क्स, कुछ इस टाइप से आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब एरर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव सरेंडर्ड टू द, यहीं पे प्रॉब्लम हो गई है। देखिए द जनरल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप इतना सारा लंबा चौड़ा दे देते हैं और फिर एरर पता है यहाँ पर होती है, ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है इनका ये इतना बड़ा सा हो जाएगा और यहाँ पे वर्ब में एरर कर देंगे। द जनरल विद ओवर किसके साथ, 1000 ऑफिसर सोल्जर के साथ, उसने क्या किया, सरेंडर कर दिया इंडियन ट्रूप्स, ठीक है। तो अब देखिए जनरल की वजह से यहाँ पर सिंगुलर आएगी, हैज होगा यहाँ पर, ठीक है, ना कि हैव होगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, जनरल की वजह से, याद रखिएगा। जनरल किसके साथ गया, ऑफिसर सोल्जर के साथ, जनरल ने सरेंडर किया तो हैज आएगा, हैज सरेंडर्ड, इसे याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत कॉमन एरर ये हैव की होती है। नेक्स्ट है इफ ही रोट द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। अब देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान दिया कीजिए, कितना भी लंबा सेंटेंस हो, आपकी जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना उसमें मेन दो क्लॉज होते हैं, भले ही वो एंड करके कई सारे सेंटेंस जोड़ दें, लेकिन मेन दो होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं, है ना। तो इसमें कनेक्शन वाली कौन सी क्लॉज है, तो हमें ये देखना है, एक इफ वाली क्लॉज होगी, एक आगे ही वुड वाली होगी जो उसको आंसर कर रही होगी, मतलब कुछ रिजल्ट बता रही होगी। इफ ही रोट द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन, ये पूरा एक मान के चलिए, ठीक है। हम ये इसलिए कह रहे हैं एक मान के चलिए क्योंकि इन दोनों में टेंस जो होगा वो आपका सेम होना चाहिए। फिर इसको रिस्पॉन्सिबल कौन है, दूसरा कर रहा है सेंटेंस, ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर, तब क्या होगा, वो अच्छा स्कोर कर लेगा, वुड हैव स्कोर्ड, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है, हैड आंसर्ड टेंस है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही हैड रिटन, ठीक है। तो याद रखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस वाले टेंस में हैड आंसर्ड है, ठीक है, और हैड आंसर्ड इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर वुड हैव है, वुड हैव स्कोर्ड है, तो यहाँ पर परफेक्ट होना चाहिए, हैड आंसर्ड है सही, यहाँ पे भी हैड परफेक्ट होना चाहिए, तो क्या होगा, इफ ही हैड रिटन, हैड की वजह से थर्ड फॉर्म वर्ब की आ जाएगी रिटन, यानी कि हैड रिटन यहाँ पर ऐड कर लिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर डिकेड्स देयर हैव बीन अ डिबेट on whether schizophrenia is a psychological condition. For decades there have been a debate on, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, देखिए एक डिबेट चल रही है उस पर साइकोलॉजिकल कंडीशन पे, सदियों से चल रही है, हैव बीन नहीं होगा, हैज बीन होगा, ठीक है। डिबेट के लिए क्या आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर एक्शन है, तो इसके लिए क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगी, हैज बीन। नेक्स्ट है मोहन इज वन हु प्लेज फाइंड्स फॉल्ट विद व्हाटएवर राम डज, एक बार फिर से देखते हैं, मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स, सही है, फाइंड्स फॉल्ट विद व्हाटएवर राम डज, इज है इधर डज है, ये सब ये बिल्कुल सही है, नो एरर है इसमें, ठीक है, नो एरर है। नेक्स्ट है देयर इज अ नीड टू रिवाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, गलत हो गया, नीड को हमने पहले ही बताया था आपको, फर्स्ट क्लास में बताया था नीड और डेयर का रूल। तो देखिए नीड जब भी मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो उसके आगे जो भी वर्ब लगेगी, सॉरी नीड जब भी आपकी मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो उसके आगे आने वाली जो भी वर्ब होगी वो टू लगकर होगी, ठीक है, तो टू लगकर टू और V1 होगी, नीड एज अ मेन वर्ब टू V1 होगी, यानी कि टू रिवाइज होगा, ठीक है, रिवाइज होगा ना कि रिवाइजिंग, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नीड जो वर्ड है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि मॉडल के की तरह एक यूज नहीं हो रहा है, बल्कि एक मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है नीड। तो नीड इसके आगे जब भी मेन वर्ब लगेगी एक तो V1 होगी और टू लगकर होगी, ठीक है। और ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, ठीक है। नीड मेन वर्ब के केस में चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, कैसा भी सेंटेंस हो, अगर मेन वर्ब है तो टू लगकर नेक्स्ट वर्ब आएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरा हमने रूल बताया था, वो आपके पास नोट होगा, क्लास 1 में हमने बताया था कि एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसा होता है। नेक्स्ट है वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो दैट वेयर इट एंड्स। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हम लोग जल्दी में बोलने में इस तरह से बोलते हैं,
लेकिन वो कंजंक्शन की गलती हो जाती है। अब देखिए, वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो वेयर इट एंड्स, ये होना चाहिए। दो कंजंक्शन एक साथ कभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो प्रॉब्लम किस में है, दैट में है, दैट रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो वेयर इट एंड्स। क्वेश्चन वर्ड जब भी बीच में आता है किसी क्लॉज में तो वो क्या होता है, एक कंजंक्शन की तरह काम करता है। नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर। देखिए, जब भी इस तरह से बात होती है ना कि एक मेटल के दो पीस हैं, तो ये उसमें वो फिक्स होता ही है कि हाँ उसी एक ही मेटल के दो पीस हैं, तो उनको टुगेदर बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सुपरफ्लस हो जाएगा, ठीक है। टुगेदर को रिमूव कर देंगे, सेंटेंस बिल्कुल सही है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। ये बता रहे हैं प्रेशर वेल्डिंग क्या होती है, ठीक है। तो मेटल टुगेदर कहने की जरूरत नहीं है, उसके इन्होंने टू पीसेस बता दिए। नेक्स्ट है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स, ये सही है, ऑफ मशीन एज। चलिए भी बताते हैं, इज दैट आर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड। सब सही है, बस प्रॉब्लम इसमें आर्टिकल की है, आर्टिकल की एरर है। मशीन एज, द मशीन एज होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तो ये डेफिनेट है, डेफिनेट के लिए द यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक कलेक्टिव वर्ड है, ठीक है। कलेक्टिव वर्ड के लिए आर्टिकल यूज होता है, ठीक है, उसको एक जैसा माना जाता है। द मशीन एज एक साथ, मशीन एज एक साथ मानेंगे। तो जब कलेक्टिव वर्ड के लिए कोई आता है तो वो आर्टिकल आता है, आ द, जो कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर द आएगा क्योंकि ये डेफिनेट की बात हो रही है, ठीक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ द मशीन एज इज दैट आर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड, ये हो गया। नेक्स्ट है देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी इन लोकेटिंग। अब देखिए देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे आ नहीं लगाएंगे ना तो ये अलग अलग वर्ड बिखर जाएंगे। कलेक्टिव में यही तो प्रॉब्लम होती है, अगर हम उनके से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, द कुछ इस टाइप से नहीं लगाएंगे, तो वो जो मिलकर बने होते हैं ना वो बिखर जाएंगे। तो उनको बिखेरना नहीं है, बल्कि उनको समेट के चलना है, कलेक्ट करके चलना है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिकल लगाना पड़ता है। तो देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एरर है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। Although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimates that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver in the world. फिर से देखते हैं एक बार। Although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimate that. अब देखिए यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, एस्टिमेट्स होना चाहिए, एस्टिमेट्स दैट, ठीक है। estimates that India has perhaps the largest accumulated, सही है, आगे सही है, India has perhaps the largest accumulated stocks, सही है। बस यहाँ पर क्या होगा, estimate नहीं estimates होगा। नेक्स्ट है नीदर द सीवियर अर्थक्वेक नॉर होना चाहिए, बहुत सिंपल सा एरर है, ठीक है। नॉर द, नीदर नॉर, ईदर और ऐसे होता है, तो नीदर के साथ नॉर आता है। नेक्स्ट है एज सुन एज आई शैल रीच न्यू दिल्ली, I shall send you file you have asked for। यहाँ पर shall की जरूरत नहीं है, as soon as के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आ जाएगा आपका। as soon as I reach न्यू दिल्ली, जैसे ही मैं क्या करूंगी, दिल्ली पहुंचूंगी मैं फाइल सेंड कर दूंगी जो तुमने कही थी, ठीक है। यू हैव आस्क्ड फॉर, जो तुमने बोली थी भेजने को, ठीक है। तो यहाँ शैल की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा में। नेक्स्ट है ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन, पहले गलत हो गया, फर्नीचर्स नहीं होता है, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन वाली चीज है। अब ऑल द फर्नीचर जो है ये आप एक मानेंगे पूरा, और यहाँ पर वर्ब सिंगुलर रहेगी हैज, ठीक है। ये एरर है इसमें, ऑल द फर्नीचर हैज बीन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन की तरह ये है। तो यहाँ पर सब जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस बिफोर शिफ्टिंग। तो यहाँ पे हमें 25 एक एक्सरसाइज हो गई है मिसलिनियस की, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम कर लेते हैं एसेटिक, यहाँ तक वन वर्ड हो गया था, आज हम यहाँ से करते हैं हाँ असैसिनेशन। देखिए असैसिनेशन सिंपल सा है, जो पॉलिटिकल रीजन की वजह से जो मर्डर्स होते हैं, हत्या हो जाती है, उसको असैसिनेशन कहते हैं, ठीक है।
एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी में बहुत मतलब कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। एस्ट्रोलॉजी जो होता है, जब स्टार्स की चीज़ों को, मतलब एक स्टार्स वाली नॉलेज होती है ना, पूरी एक उनकी साइंस होती है स्टार्स की। तो स्टार्स की जो वो होती है, उसको ह्यूमन अफेयर से जब जोड़ देते हैं, उस नॉलेज को, उस साइंस को कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी होता है आपका यूनिवर्स को समझना, यानी कि साइंस ऑफ यूनिवर्स, जिसमें क्या आएंगे? सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस जरूर समझिएगा। साइंस। नेक्स्ट है एथीस्ट। अब देखिए, एथीस्ट होते हैं नास्तिक, एक होते हैं आस्तिक, है ना, जो जैसे एस्थेटिक। तो एस्थेटिक और एथीस्ट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। क्यों? क्योंकि एस्थेटिक जो होता है वो सन्यासी होता है, मतलब वो पूरी तरह से गॉड में वो करता है, वो रिलीजियस लाइफ जीता है, ऐसे सिंपल वाला लाइफ छोड़ देता है। और जो एथीस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये गॉड को मानते ही नहीं, है ना, उसके एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं। अब यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। फर्स्ट डे हमने वन वर्ड में पढ़ा था कि उनको क्या कहते हैं जो गॉड के होने पे, उनकी एग्जिस्टेंस पे डाउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे से वर्ड्स जुड़ जाते हैं जिनकी वजह से पूरा गलत हो जाता है। तो देखिए, एक होते हैं जो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं है, उनको एथीस्ट कहते हैं। एक जो पूरी तरह से मानते हैं, उनको एस्थेटिक कहते हैं। एक होते हैं जो गॉड की एग्जिस्टेंस पे डाउट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? ए से हम हिंट दे रहे हैं, ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस कौन होते हैं? एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, जो सुनने वाले होते हैं। अब है ऑटोबायोग्राफी। एक होती है बायोग्राफी, यानी कि जो किसी की लाइफ पर लिखे, ठीक है, किसी की लाइफ हिस्ट्री लिखे, किसी और की, किसी दूसरे की, है ना। एक होता है ऑटोबायोग्राफी, यानी कि जो अपनी ही लाइफ के बारे में लिखे, है ना, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऑटोक्रेसी क्या होता है? जिसमें किसी एक इंसान के थ्रू गवर्नमेंट चलाई जाती है। ठीक है, ऑटोक्रेसी कहलाता है, यानी कि समझ लीजिए एक तरीके से किंगशिप हो जाती है वहां पे। ठीक है, मोनार्की आ जाती है। ठीक है, ऑटोक्रेसी समझ में आ रहा है? किसी एक पर्सन के थ्रू चलने वाली गवर्नमेंट क्या कहलाते हैं? ऑटोक्रेसी कहलाती है। अब है अवेरिशियस। अवेरिशियस होता है ग्रीडी, जो बहुत ज्यादा क्या होता है? लालची होता है, अवेरिशियस कहलाता है। अब देखिए, अवेरिशियस से आपको एक और वर्ड अभी याद आया होगा, हम लोगों ने वोकैबुलरी में पढ़ा था, एवर्स। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। एवर्स क्या होता है? ना पसंद करना, डिसलाइक करना, हेट करना। ठीक है, बैचलरहुड क्या होता है? मतलब जो कुंवारा हो, अनमैरिड हो। बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? दिवालिया, जिसका मतलब जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, अ पर्सन अनएबल टू पे हिज डेब्ट्स, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट कहलाता है। बे आपको पता है, बीच आपको ये भी पता है, बीच एक बार देख लीजिए, स्ट्रेच ऑफ सैंड। ठीक है, तो सी शोर इसे कहते हैं बीच। अब है बेलिकॉस। बेलिकॉस क्या और बेलिकॉस क्या होता है, बेलिचरेंट क्या होता है? तो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखिए, बेलिकॉस जो होते हैं वो एकदम समझ लिए लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको लड़ाई करना बड़ा पसंद होता है, लड़ाकू कहते हैं, लड़ाकू उन्हें कहते हैं, यानी कि बेलिकॉस हो गए। बेलिचरेंट जो होते हैं, जो वॉर या फिर फाइट में जो इंगेज रहते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं बेलिचरेंट। तो ये याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस। बेनिफैक्टर क्या होते हैं? वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल, हॉस्पिटल। अब देखिए, एक होता है आल्ट्रिस्ट। हमने बताया था आल्ट्रिस्ट कौन होते हैं? आल्ट्रिस्ट जो दूसरों की वेलफेयर के लिए क्या करते हैं? जीते हैं। ठीक है, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, वो आल्ट्रिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बेनिफैक्टर जो है फिनेंशियल हेल्प यहाँ पर है, वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल, हॉस्पिटल एटसेट्रा। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। अब देखिए, फाइल जहाँ पे भी वर्ड आ जाता है, फाइल मतलब होता है लव। ठीक है, बिब्लियोफाइल यानी कि जो बुक से प्यार करता हो, यानी कि वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक। नेक्स्ट है बाइनियल। जैसे एनुअल होता है वैसे बाइनियल होता है, बाइनियल मतलब 2 years। बाई गैमी। अब देखिए, गैमी जो है ये रूट वर्ड होता है, मतलब मैरिज। गैमी मतलब, गैमी का मीन्स होता है मैरिज, तो बाई गैमी है, यानी कि 2 marriages। अब यहाँ पर ये हमें नहीं पता है कि 2 wives या फिर 2 husband होंगे, लेकिन कोई भी हो सकते हैं, 2 wives या फिर 2 husband होंगे। ठीक है, तो ये रीति रिवाज पे है, किस तरह से है। ठीक है, द कस्टम ऑफ हैविंग 2 wives और 2 husband, तो बाई गैमी हो गई। बिगट। बिगट क्या होते हैं? जो बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या कहें, विद नैरो
वन हु इज फिल्ड विद नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड ओपिनियन, जो अपने ओपिनियन पे एकदम अड़े रहते हैं, उन्हें बिल्कुल मतलब नहीं होता है किसी और चीज से कि हाँ कुछ चेंज कर लें सोच, वो उसी पे अड़े रहेंगे, अपनी उसी नैरो उस पे जो उन्होंने अपना सोच लिया है, जो उन्होंने अपनी सोच बना ली है उसी पे रहेंगे, उसी को कट्टरता कहते हैं। ठीक है, तो बिगट वही होता है। बाइलिंगुअल, अब देखिए बाई डबल हो गया दो मतलब, और लिंगुअल क्या हो गया लैंग्वेज हो गया, यानी कि वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो लैंग्वेजेस बोल सकता हो। बायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी अभी हमने बताया था जो किसी और की लाइफ हिस्ट्री लिखे। बाइपेट क्या होता है, बाइपेट होता है ऐसा एनिमल जो 2 फीट वाला हो। ठीक है, एनिमल विद 2 फीट। ब्लास्फीम क्या होता है, ठीक है, अब देखिए फीम से आपको कुछ और याद आ रहा होगा, अफीसिया हमने पढ़ा था लास्ट टाइम क्लास 2 में। अफीसिया, अफीसिया क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है जो सामने वाले की स्पीच को समझ नहीं पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो फीम मतलब क्या हो गया, फीम जहां पर आएगा वर्ड उसका मतलब समझ लिए स्पीकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, बोलने से रिलेटेड है। ठीक है, तो ब्लास्फीम क्या होता है, जो सैक्रेड चीजों या फिर गॉड के लिए उनके खिलाफ बोले। ठीक है, इररेलेवेंट बोले। ठीक है, गॉड या फिर सैक्रेड थिंग्स के लिए गलत बोले। ठीक है, तो वो ब्लास्फीम हो जाएगा। ब्लिस क्या होता है, परफेक्ट हैप्पीनेस होता है। बोहेमियन क्या होता है, बोहेमियन होता है जो दुनिया के मतलब सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स फॉलो ना करे, बल्कि उनसे हटकर चले, अपने उस पे चले, अपनी मर्जी से चले, उसे कहते हैं बोहेमियन। ठीक है, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। लास्ट है बुकवर्म और बिब्लियोफिलिक। ठीक है, तो बिब्लियोफाइलिक क्या मतलब पता ही चल रहा है, किताबी कीड़ा। जो जिस एक होता है बिब्लियोफाइल मतलब जिसे प्यार हो किताबों से, लव हो, और ये क्या हो गया, किताबी कीड़ा हो गया, मतलब उसे किसी और चीज में इंटरेस्ट ही नहीं सिवाय बुक्स के, तो वो अलग हो गया, बुक वर्म कहेंगे या फिर बिब्लियोफाइलिक कहेंगे। ठीक है, देखिए इडियम फ्रेजेस यहाँ तक हो गए थे, बोन ऑफ कंटेंशन। आज यहाँ से पढ़ना है बून या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, बून या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी कि क्या होती है, हिडन ब्लेसिंग्स जो होती हैं उसे कहते हैं। बॉसम फ्रेंड क्या होगा, जिगरी दोस्त होगा ऑब्वियसली। फास्ट फ्रेंड, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, अब आप समझ रहे हैं ना कि आइस को ब्रेक करना कितना मुश्किल होता है। आइस मतलब क्या, एक सेंस में पत्थर है ना। अब किसी कोई अगर ना बोलता हो, एकदम खामोश रहता हो, तो उसकी चुप्पी तोड़ना कितना मुश्किल होता है, समझ रहे हैं। तो उसी तरह से टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, चुप्पी तोड़ना किसी की, ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है ब्रीथ वंस लास्ट, ऑब्वियसली सुन के ही समझ में आ रहा है, आखिरी सांस है ना, यानी कि मर जाना, टू पास अवे, टू डाई। ब्रॉड डे लाइट, कहते हैं कि दिन दहाड़े ऐसा हो गया, ब्रॉड डे लाइट है ना, इन डे लाइट, व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, जब क्राइम हिडन नहीं हो पाता, छुप नहीं पाता है, दिन दहाड़े ऐसा हो गया, तो वहां पर ब्रॉड डे लाइट इडियम यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्रोकन रीड। ठीक है, अब देखिए रीड क्या होता है, रीड होता है बेंत आपका या फिर गन्ना कह सकते हैं, है ना, मतलब कि बहुत कमजोर, तो आप उस पर यकीन नहीं कर सकते, वो बहुत जल्दी टूट जाएगा, है ना, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब वीक अनरिलायबल पर्सन, तो उसे आप क्या कहेंगे, ब्रोकन रीड कहेंगे। ठीक है, अब वीक या फिर अनरिलायबल पर्सन, वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी कहते हैं जो बहुत ही डीप थॉट्स में चले जाते हैं, है ना, ऐसी स्टेट ऑफ डीप थॉट। ठीक है, ब्राउन स्टडी। बुल इन द चाइना शॉप, कितना अजीब सा है, मतलब कि समझ लीजिए मतलब कोई इंसान है, वो कहीं पे जाके कुछ गलत कर रहा है ना, तोड़ फोड़ कर रहा है इधर उधर, मतलब कुछ गलत कर रहा है, उसके बाद वो माफी मांगेगा, तो ज्यादातर ये पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ये यूज किया जाता है, बुल इन द चाइना शॉप, और बाद में क्या करते हैं वो, पार्डन, बाद में वो क्या करते हैं, माफी मांगते हैं उसके लिए, अपनी गलती के लिए, तो वहां पर यूज होता है। तो वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, जो जगह के अनुकूल ना हो, ठीक है, और वहां जाके कुछ गड़बड़ी सरबड़ी कर दें, गलतियां कर दें, मेक अ मिस्टेक। नेक्स्ट है बर्न अ होल इन द पॉकेट। अब देखिए सुनने से समझ में आ रहा है, पॉकेट का सेंस होता है मनी, मनी से रिलेटेड होता है। अब वहां पे बर्न कर दिया उसको, ठीक है, उसको जला देंगे उसको, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब कि बहुत तेजी से खर्च कर दिया, ठीक है, कहते हैं आग लगा दी एकदम, है ना, यानी कि बहुत तेजी से खर्च कर दिया उसने, मनी स्पेंड क्विकली, बहुत तेजी से खर्च करना। अब देखिए ध्यान से इसे सुनिएगा, क्योंकि इसी के जैसा एक और है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। इसका मतलब क्या करना है, वेस्ट मनी करना। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में क्या कर रहे हैं, पैसा बहुत तेजी से खर्च कर रहे हैं, एक में वेस्ट कर रहे हैं पैसा।
तो वेस्ट कैसे, अब ये कैसे समझ में आएगा, देखिए कैंडल क्या होती है, एक तरफ से जलाते हैं हम लोग, है ना, अगर तो लाइट देती है, अगर इसको हम दोनों तरफ से जलाने लगेंगे तो लाइट तो देगी, लेकिन क्या होगा, ये तो फिजूल खर्ची, मतलब फिजूल में ये कर रहे हैं ना, बिल्कुल दोनों एंड से जलाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बर्न कर रहे हैं हम दोनों एंड से। तो इसलिए इसके लिए ये वेस्ट मनी करने के लिए ये फ्रेज बनता है कि कैंडल को क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से बर्न कर रहे हैं, और इसके लिए क्या कर रहे हैं कि बर्न अ होल इन द पॉकेट। समझ में आ गया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, दिमाग में जहन में बिठा सकते हैं, बर्न वंस फिंगर। अब क्या हुई, किसी की उंगली जल गई, ठीक है, यानी कि उसने क्या कर लिया, अपना नुकसान खुद कर लिया, टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब देखिए पहले टाइम पे जब लाइट वाइट नहीं होती थी तो क्या करते थे, आधी रात रात तक सब जागते थे, पढ़ाई करते थे, और क्या करते थे, मिडनाइट ऑयल से याद रखिएगा, लैंटर्न होती थी तो उसको जलाते थे, ठीक है, उसमें ऑयल भरकर उसमें उस लाइट में पढ़ते थे। तो देर रात तक मेहनत करना, ठीक है, लेबरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट। समझ में आ गया, बर्न द मिडनाइट ऑयल। रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। बर्निंग क्वेश्चन क्या है, बर्निंग क्वेश्चन कहते हैं कि हॉट इशू क्या है आजकल का, हॉट इशू हॉट मैटर क्या है, यानी कि बर्निंग क्वेश्चन क्या है। बरी द हैचेट, तो हैचेट क्या होता है, देखिए वो तो एक्स होता है, जैसे गाँवों में होता है, जैसे मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, पहले खूब मारते हैं एक दूसरे को, और फिर जब एकदम से वो हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो भी उनके हाथ में होता है टूल, उसको जमीन पे छोड़ देते हैं, यानी कि उसको क्या कर रहे हैं, बरी द हैचेट, यानी कि एक्स क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, यानी कि वहां पर क्या होता है, दुश्मनी खत्म हो जाती है, टू एंड द हॉस्टिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया, हॉस्टाइल मतलब क्या होती है, नफरत, और नफरत का एंड हो गया वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बरी द हैशेट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि इरेगुलर हो रहे हैं, इरेगुलरली, रुक रुक कर, अनियमित रूप से। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाय हुक और बाय क्रूक, कहते हैं ये तुम्हें करना ही है काम, चाहे कैसे भी करो, सही करो गलत करो कैसे भी करो। ठीक है, बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, नेक्स्ट है बाय लीव्स एंड बाउंड्स, कहते हैं कि दिन दुगनी और रात चौगनी, जो हिंदी में कहा जाता है, एट अ रैपिड पेस, मतलब कि बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेजी से जो होता है टाइम, उसको कहते हैं बाय लीव्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चौगनी। ठीक है, लीव्स एंड बाउंड्स याद रखिएगा इसे। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ बाय अ विस्कर, अब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है सुनकर, टीथ की स्किन कभी सुनी है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी कि आप समझ लिए एक बहुत ही नैरो गैप है, कोई गैप ही नहीं है बल्कि, यानी कि बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए, यानी कि नैरोली, नैरोली बाय अ हेयर ब्रिथ। ठीक है, समझ में आया आपको, बहुत ही थोड़े टाइम से, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, कितना टाइम होगा, बिल्कुल नहीं। कैरी द कोल टू न्यू कैसल, अब देखिए सोच के ही अजीब सा लग रहा है, एक नया सा कैसल बना है और उसमें क्या कर रहे हैं, जाके कोल भरे जा रहे हैं, वहां पर ले जाकर कोल भरे जा रहे हैं नए कैसल में, तो उसका क्या मतलब है, कोई सेंस नहीं है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, बेवजह मेहनत कर रहे हैं, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। समझ में आया, बेवजह मेहनत करना, यानी कि कैरी द कोल टू द न्यू कैसल। अब इसी से रिलेटेड कई सारे हैं, देखिए कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, कहते हैं कि किसी को ऐसा कुछ दे दो जिसको उसकी वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, सिंपल है, जैसे हिंदी में लिखा है बंदर के हाथ में नारियल, है ना, यानी कि किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जो उसका मूल ना समझ पाए, उसकी वैल्यू ही ना कर पाए। कास्ट पल्स, पल्स होता है मोती। ठीक है, कहते हैं ना कि हीरे की परख किसे होती है, जौहरी की होती है, जैसे बनाता, वरना तो लोग उसे फेंक देंगे कोयला समझ के। तो ये चीज होता है कि सही चीज गलत इंसान के हाथ में नहीं जानी चाहिए, यानी कि कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, उससे वैल्यू नहीं होगी। कैसल्स इन द एयर, समझ में आ रहा है, हवाई महल बनाना, कहते हैं ना हवाई महल इसके बन रहे हैं, यानी कि डे ड्रीम, अ होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज, जो कि रियल में नहीं है बल्कि उसके सिर्फ ड्रीम चल रहे हैं ना, हवाई महल बना रहा है, कैसल्स इन द एयर। नेक्स्ट है कैट एंड डॉग लाइफ, देखिए जब भी कैट एंड डॉग लाइफ की बात करते हैं, मतलब कि बहुत ही परेशानी भरी जिंदगी, यानी कि ट्रबलसम लाइफ की बात हो रही है। फिर है कैच अ टाटर, कैच अ टाटर मतलब होता है किसी बहुत बड़ी परेशानी या फिर बहुत, मतलब दुश्मन से किसी से आमना सामना हो जाना। ठीक है, बिल्कुल आमना सामना हो जाना। तो टू ग्रैपल विद अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि बिल्कुल सोचा हुआ नहीं था, सडनली चीज हुई।
फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, है ना, बहुत ही भयानक, फॉर्मिडेबल मतलब भयानक होता है, तो फॉर्मिडेबल ओपोनेंट कोई बहुत बड़ी परेशानी या फिर बहुत खराब आपके दुश्मन से आमना सामना हो जाए, एकदम रूबरू हो जाए। कैच अ टाटर, कैट्स पॉ। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको, जो तेज लोग होते हैं वो क्या करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, यानी कि अपने कुछ मकसद पूरा करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अ ड्यूप और टूल, एक टूल की तरह यूज कर देते हैं उन्हें, ड्यूप और टूल की तरह यूज करते हैं। अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल, यानी कि निजी स्वार्थ की पूर्ति जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, है ना। कैट्स पॉ, उस इंसान को कैट्स पॉ उसके लिए यूज हुआ है जो यूज होता है, ठीक है, यूज करने वाला नहीं बल्कि जो इंसान यूज होता है उसके लिए यूज हुआ है कैट्स पॉ। च्यू द कड, च्यू द कड क्या होगा, टू पॉन्डर ओवर या फिर मेडिटेट, ठीक है, टू पॉन्डर ओवर या फिर मेडिटेट करना, च्यू द कड। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड क्या होता है, मतलब कि जो चिकन होते हैं उनका दिल कितना छोटा सा नरम सा होता है एकदम, है ना, बिल्कुल भी ब्रेव नहीं होते हैं, वो बहुत जरा में डर जाते हैं एकदम, तो क्या कहेंगे उन्हें, लैकिंग करेज या फिर कावर्डली, है ना, चिकन हार्टेड। तुम एकदम कैसा चिड़िया जैसा दिल है, बोलते हैं ऐसा, चिड़िया जैसा दिल है ना, एकदम भी बहुत जल्दी डर जाता है, ऐसे बोलते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि अपने हिसाब से बनी बनाई तुमने सुना दी, है ना, कुछ रियल नहीं है, बस बनी बनाई मनगढ़ंत कहानी सुना दी, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, ठीक है, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी ऐसे बोलते हैं। फिर है क्रोकोडाइल्स टीयर्स, कहते हैं मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, यानी कि दिखावटी, सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, सच में नहीं रो रहा। एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, ठीक है, समझ में आ गया। तो इतनी चीजें हो गई, इडियम फ्रेजेस हो गए। अगर आपको ये सेशन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और इसकी प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, चैनल पे विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।